हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी शर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूं और ये जो मुद्दा है ये ऐसा है जिसकी वजह से हम बहुत नुकसान उठा रहे हैं। हमारी सोसाइटी, हमारा समाज बहुत नुकसान उठा रहा है। ये मुद्दा है पोर्नोग्राफी। आज हम बात करेंगे पोर्नोग्राफी पर, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हमारे टीनेजर्स पर, हमारे बच्चों पर पड़ रहे हैं और समाज पर जो इसका प्रभाव है वो किस हद तक है। इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो लाऊं उसकी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। समय पहले तक जो है माहौल बिल्कुल अलग हुआ करता था। जब ये पोर्न एक्सिस्टेंस में नहीं थे तो जो स्कूल्स के बच्चे होते थे उस समय वो आउटडोर गेम्स खेलते थे, जैसे कि खो खो है, पिट्ठू है और छुपन छुपाई है। इस तरह के गेम्स खेला करते थे और उनका जो माइंड होता था वो बिल्कुल भी डर्टी नहीं होता था, पॉल्यूट नहीं होता था। लेकिन आज की जो स्थिति है उससे हम सब अवगत हैं। जो फोन्स हैं ये इतना इजीली अवेलेबल है कि बच्चे किसी भी समय इसको देख सकते हैं। स्मार्टफोन लगभग सब बच्चों के पास हैं, इंटरनेट लगभग सब बच्चों के पास है और सेफ्टी के नाम पे सारी वेबसाइट्स हमें इतना बेवकूफ़ बना रही हैं कि जब भी ऐसी किसी साइट पे हम जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ जस्ट सेफ्टी के नाम पे एक क्वेश्चन होता है, क्या आपकी एज 18 साल से ऊपर है। बच्चा उस पर टिक करता है और उसके बाद वो उन चीज़ों को, उन गलत कंटेंट को देखने लग जाता है। या ज़्यादा से ज़्यादा इतना है कि वो ये बता देता है कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, वो बताता है आपकी मेल आईडी के बेस पे। पर बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि दूसरी मेल आईडी गलत डेट ऑफ बर्थ से बना लेते हैं और उससे फिर उसको यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं इससे बच्चों के दिमाग इतने पॉल्यूट हो रहे हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते। आए दिन कोई ऐसी क्लिप्स हमारे सामने आती रहती हैं, वायरल होती रहती हैं, जिनमें हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, 12-13 साल की लड़कियां हैं जो कि न्यूड फोटोग्राफ्स, न्यूड वीडियोस खुद बना करके वायरल कर रही हैं। अब आप सोचिए कि इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा और ये हमारी आने वाली जनरेशन है, हमारे देश का भविष्य है। तो जो हमारे देश का भविष्य है उसकी सोच इतनी छोटी उम्र में इतनी पॉल्यूट हो गई है तो वो आगे जाके अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए क्या कर पाएगा। अब जो है इन पोर्न की वजह से बच्चों का दिमाग इतना ज़्यादा पॉल्यूट हो चुका है कि बहुत छोटी सी एज में उनके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती हैं और ये वो समय होता है जब उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। उस समय अगर इस तरह की चीज़ उनके दिमाग में बैठती हैं तो वो रात दिन उसी के बारे में सोचते हैं, जिससे कि सबसे पहले तो उनकी स्टडी प्रभावित होती है। दूसरा, जिन लड़कियों के साथ वो स्कूल में पढ़ते हैं, अपने ट्यूशन्स में जाते हैं, राह चलती लड़कियों को भी देखते हैं तो वो उनको उन्हीं नज़रों से देखने लगते हैं जो कि उन्होंने फोन में देखा था। और आपने ऐसी बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी होंगी जिनमें आता है कि बच्चे ने कोई गलत हरकत करी। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सत्य है जिसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। हमारे देश में जो लड़कियों की स्थितियाँ हैं, जो रेप का ग्राफ है या जो इस तरह के और अपराध हैं उनका जो ग्राफ है वो हर दिन बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ तक कि लड़कियों के साथ क्रूरता होती है। आप सभी जानते होंगे पिछले दिनों हैदराबाद में जो रेप की घटना हुई उसके बाद उस लड़की को जिंदा जला दिया गया। दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उसमें रेप के बाद लड़की के साथ किस कदर बर्बरता हुई ये पूरे देश ने देखा। और आए दिन हम न्यूज़ सुनते हैं कि 10 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया या 5 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, और यहाँ तक कि 2-2 महीने की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। और यहाँ पे एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कुछ समय पहले जिसमें रेपिस्ट से पूछा गया था कि ये क्राइम कैसे किया, तो जो रेपिस्ट थे उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने रेप करने से पहले ब्लू फिल्म देखी थी। इस बात से साफ पता चलता है कि ये जो पोर्नोग्राफी है इसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो आएगा कि जब लड़कियों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ दूसरी बात ये केवल लड़के ही नहीं, लड़कियां भी इसके प्रभाव में आ रही हैं। और जब लड़कियों की, लड़कों की, हमारे बच्चों की, टीनेजर्स की मेंटेलिटी खराब हो जाएगी, दिमाग पॉल्यूट हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे देश में क्राइम का रेट बढ़ेगा और जो एजुकेशन का स्तर है वो घटेगा। और जब यही टीनेजर्स, यही बच्चे आगे जाकर के सोसाइटी में कुछ बनने हैं तो ये कैसे पेरेंट्स बनेंगे और ये किस तरह से चीज़ों को चलाएंगे, कैसे अपना जीवन जिएंगे, ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर संज्ञान लिया जाना बहुत ज़रूरी है। और आजकल एक और चीज़ देखने में आती है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं नेट पर तो ऑटोमेटिकली कुछ वेबसाइट से ऐसे नोटिफिकेशंस आपके पास आते हैं जिनमें फ़ोन के बारे में या फ़ोन वीडियो को या फ़ोन क्लिप को या फ़ोन इमेज को प्रमोट किया जाता है। और आप काम कर रहे हैं, कुछ वो अचानक से खुल के आपके सामने आ जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते। उनमें कई बार गंदी इमेजेस होती हैं। तो यही सेम चीज़ बच्चों के सामने भी होती है। इससे क्या होता है कि जो बच्चा स्मार्टफोन पे अपनी स्टडी भी कर रहा है उसके सामने अगर कोई ऐसी नोटिफिकेशन आ जाती है अचानक से तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, वो उस जगह पे नहीं जाना चाहता है, इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता है, लेकिन जब वो चीज़ उसके सामने आएगी तो वो उसमें चला जाएगा।
तो मेरा मानना ये है कि जो इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो कि बिना किसी परमिशन के किसी भी स्मार्टफोन पे या किसी भी अकाउंट पे इस तरह की नोटिफिकेशंस दे रही हैं, इन पे तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगना चाहिए। मेरे समझ में नहीं आता जो कि हमारी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है वो इस चीज़ पे क्यों संज्ञान नहीं लेती है। इतना अपराध बढ़ रहा है और उस अपराध को देखते हुए भी इस पर कोई स्ट्रिक्ट कदम आज तक नहीं लिया गया है। अभी सुनने में कुछ दिन पहले आया था कि भारत में पॉर्न को बैन कर दिया गया है, पर आप सभी जानते हैं कि कितना ये चीज़ बैन हुई है। खुलेआम बहुत सारी वेबसाइट्स चल रही हैं, खुलेआम ऐसी वेब सीरीज चल रही हैं जिन पे दुनिया भर का कंटेंट अवेलेबल है और इस पर कोई सेंसर नहीं है, किसी तरह की कोई रोक नहीं है और ना ही कोई संबंधित अधिकारी इस पर कोई संज्ञान ले रहा है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने बच्चों का फ्यूचर चाहते हैं, उनको सेफ रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी इसमें पहल करनी होगी और उन्हें इनसे दूर रखना होगा, इन चीज़ों से दूर रखना होगा। उसके क्या उपाय कर सकते हैं ये हर एक की परिस्थिति पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ मैं ये संबंधित विभागों से, संबंधित सरकारों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो भी इस पर लगाम लगाएं, इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट कानून लेके आएँ ताकि इस तरह का जो कंटेंट है वो हमारे बच्चों तक, हमारे टीनेजर्स तक ना पहुँचे और जो देश की स्थिति हो रही है उसमें जो क्राइम का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं इससे नीचे आएगा और हमारी जो बेटियां हैं उनको भी सुरक्षा मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए ताकि संबंधित अधिकारियों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और इस पर कोई राहत मिल सके।